क्या आपने कभी सोचा है कि इंडिया में शादियों का सीजन अचानक से दिवाली के बाद ही क्यों शुरू होता है? क्या हो अगर मैं कहूँ कि इसका कनेक्शन भगवान के 4 महीने की निंद्रा या नींद से है। आज हम खोलने वाले हैं एक ऐसा ही रहस्य जो हमारी परंपराओं को एक डिवाइन अलार्म क्लॉक से जोड़ता है। नमस्ते दोस्तों और स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम 3 बहुत ही फैसिनेटिंग टॉपिक्स को समझने वाले हैं: एकादशी, देव उठाइनी एकादशी और गंगा स्नान। अब आप सोच रहे होंगे कि ये तो पूजा पाठ की बातें हैं, इसमें मेरे लिए क्या है। लेकिन ये सिर्फ त्यौहार नहीं है, ये हमें सेल्फ डिसिप्लिन, नई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग्स और प्रकृति के साथ हमारे गहरे रिश्तों के बारे में सिखाते हैं। देव उठाइनी एकादशी वो दिन है जब माना जाता है कि भगवान विष्णु 4 महीनों की योग निद्रा के बाद जागते हैं और इसी के साथ शादी ब्याह जैसे शुभ कर्मों की फिर शुरुआत हो जाती है। और गंगा स्नान, उसमें तो आस्था के साथ साथ साइंस भी छिपा होता है, या साइंस भी छिपा है। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये एकादशी आखिर है क्या। एकादशी क्या है? तो दोस्तों, हर चीज़ की एक लय होती है, एक रिदम, सूरज का उगना, मौसम का बदलना और वैसे ही चांद का भी। इस चांद के साइकिल से जुड़ा है एकादशी का कॉन्सेप्ट, जो सिर्फ एक तारीख नहीं बल्कि सेल्फ कंट्रोल और स्पिरिचुअल फोकस की एक पावरफुल प्रैक्टिस है। बहुत सिंपल है। हिंदू महीने में चांद के 2 फेस होते हैं, बढ़ता हुआ शुक्ल पक्ष और घटता हुआ कृष्ण पक्ष। इन दोनों फेसिस के 11वें दिन को एकादशी कहते हैं। इस दिन बहुत से लोग व्रत रखते हैं, जिसे उपवास कहते हैं। इसका मकसद सिर्फ भूखा रहना नहीं बल्कि अपने मन और इंद्रियों को या सेंसेस पर कंट्रोल पाना है। लेकिन क्या सिर्फ नियम मान लेना ही काफ़ी है? सुनिए एक कहानी। एक राज्य था जहाँ एकादशी पर सब व्रत रखते थे, जानवरों को भी अनाज नहीं दिया जाता था। एक दिन एक यात्री नौकरी मांगने आया और शर्त मान ली, लेकिन जब एकादशी आई तो उसे फलों से पेट नहीं भरा। उसने राजा से अनाज मांगा। राजा ने उसे याद दिलाया, पर यात्री बोला कि वह भूखा मर जाएगा। राजा ने उसे आटा दाल दे दिया। वो नदी किनारे गया, खाना बनाया और खाने से पहले उसने भगवान विष्णु को आवाज़ दी, प्रभु आप भी आकर मेरा भोजन करें। और जानते हैं क्या हुआ? भगवान विष्णु सच में प्रकट हुए और उसके साथ भोजन किया। जब राजा ने यह सब छिपकर देखा तो उसे समझ आया कि सिर्फ भूखे रहने का नियम काफ़ी नहीं है, भगवान तो दिल की सच्ची पुकार सुनते हैं। उसे एहसास हुआ कि सिर्फ बाहरी नियम बल्कि सच्ची श्रद्धा ज़्यादा मायने रखती है। तो ये है एकादशी की स्पिरिट। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं, लेकिन एक है जो सबसे खास मानी जाती है, सबसे बड़ी एकादशी, देव उठनी। अब बात करते हैं उस डिवाइन अलार्म क्लॉक की जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। देव उठाइनी एकादशी, जिसे प्रबोधिनी, देवोत्थान या देव उठनी 11 भी कहते हैं, वो दिन है जो सिर्फ आध्यात्मिक रूप से ही नहीं बल्कि सामाजिक रूप से भी शुभ मुहूर्त का दरवाजा खोलता है। देव उठाइनी का मतलब देवताओं का उठना। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु, जो इस यूनिवर्स के रक्षक हैं, 4 महीने की अपनी योग निद्रा से जागते हैं। इन 4 महीनों को चतुर्मास कहा जाता है। ये वो समय होता है जब माना जाता है कि देवता आराम कर रहे हैं। इसीलिए इस दौरान शादी, गृह प्रवेश जैसे बड़े शुभ काम नहीं किए जाते। यह त्यौहार प्रकृति के साइकिल से भी खूबसूरती से जुड़ा है, जो असल में शरद ऋतु के अंत और सर्दियों की शुरुआत का संकेत देता है। और जैसे ही देव उठाइनी एकादशी पर भगवान विष्णु जागते हैं, शुभ कर्मों का सीजन फिर से शुरू हो जाता है। यही कारण है कि आपको इस त्यौहार के ठीक बाद शादी के इतने इनविटेशंस मिलने लगते हैं। इस दिन का एक और बहुत सुंदर रिचुअल है तुलसी विवाह। इसमें तुलसी के पौधे का विवाह भगवान विष्णु के प्रतीक शालिग्राम पत्थर से किया जाता है। यह धरती और देवत्व के मिलन का प्रतीक है। लोग इस दिन गन्ने और शकरकंद जैसी चीज़ें भी चढ़ाते हैं और अपने परिवार के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। कई भक्त भगवान के जागने के साक्षी बनने के लिए पूरी रात जागकर भजन कीर्तन करते हैं, जिसे जागरण कहते हैं। तो देवताओं के जागने का जश्न तो हो गया, पर इस दिन कई लोग एक और बहुत पवित्र काम करते हैं। तो आइए आगे समझते हैं गंगा स्नान। देवताओं के जागने के इस पवित्र मौके पर हजारों लाखों लोग एक और काम करने के लिए नदियों के घाट पर पहुंचते हैं, खासकर गंगा के किनारे। यह है गंगा स्नान की परंपरा, एक ऐसी डुबकी जिसमें आस्था की गहराई भी है और विज्ञान की सच्चाई भी। आध्यात्मिक तौर पर गंगा सिर्फ एक नदी नहीं बल्कि माँ गंगा है। माना जाता है कि वे स्वर्ग से भगवान शिव की जटाओं के रास्ते धरती पर उतरी थी। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल इसलिए ऐसी मान्यता है कि माँ गंगा में स्नान करने से व्यक्ति के पाप धुल जाते हैं, उसे मोक्ष यानी जन्म मृत्यु के साइकिल से मुक्ति मिलती है। लोग एकादशी और कार्तिक पूर्णिमा जैसे शुभ दिनों पर गंगा में डुबकी जरूर लगाते हैं। लेकिन अब बात करते हैं साइंस की, जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है।
साइंटिस्ट ने जब गंगा जल पर रिसर्च की तो वे हैरान रह गए। लखनऊ के एक इंस्टीट्यूट की रिसर्च में पाया गया कि गंगा के पानी में बीमारी फैलाने वाले माँ गंगा के पानी में बीमारी फैलाने वाले ई कोलाई बैक्टीरिया को मारने की क्षमता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब गंगा माँ हिमालय से बहती हैं तो इसमें कई तरह के खनिज और औषधीय जड़ी बूटियां घुल जाती हैं। यही नहीं, गंगा माँ के पानी में सल्फर भी काफ़ी मात्रा में होता है, जिससे यह जल लंबे समय तक खराब नहीं होता। कुछ वैज्ञानिकों का तो यह भी मानना है इसका पानी हैजा और मलेरिया जैसे रोगों के कीटाणुओं को भी खत्म कर सकता है। तो अगली बार जब कोई माँ गंगा स्नान की बात करे तो याद रखना यह आस्था और विज्ञान का एक अद्भुत संगम है। तो दोस्तों, आज हमने 3 बातें सीखी। पहला, एकादशी का व्रत सिर्फ एक परंपरा नहीं बल्कि अपने मन को साधने का एक तरीका है और सच्ची भावना किसी भी नियम से बढ़कर है। दूसरा, देव उठानी एकादशी हमें सिखाती है कि एक ठहराव, एक पोज के बाद नई शुरुआत कितनी जरूरी और शुभ होती है। और तीसरा, माँ गंगा का स्नान। गंगा स्नान हमें दिखाता है कि जहाँ गहरी आस्था होती है वहाँ अवसर विज्ञान भी छिपा होता है। अगर हम देव उठानी की कहानी से एक चीज़ अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं तो वह है चतुर्मास का कॉन्सेप्ट। जैसे देवता भी 4 महीने आराम करते हैं, वैसे हमारी लाइफ में कभी कभी पॉज लेना, रुककर सोचना और फिर नई एनर्जी के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो अगली बार जब आप शादियों की भीड़ देखें या गंगा माँ की लहरों को, तो आपको उनके पीछे की कहानी पता होगी। आज के लिए इतना ही। आपको ये जानकारी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्ते।